हेलो गाइस, मैं मिस्टर आर के यादव आपके अपने आर के यादव चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये दोस्तों कि कल मैंने मेंस्ट्रुएशन का पहला भाग पढ़ा दिया था और आज मेंस्ट्रुएशन के चलेंगे दूसरे पार्ट। मतलब दूसरे पार्ट में मेंस्ट्रुएशन का आज जो पढ़ाया जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग के बारे में बताया जाएगा। हर एग्ज़ाम के लिए कंपल्सरी है, मैंने कल ही बता दिया था और मैं एक बार और बता देता हूँ कि हर एग्ज़ाम के लिए यह मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रवृत्ति बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे ठोस होगा, उसमें कोई त्रुटियाँ नहीं होंगी। ये ध्यान में रखिएगा, अगर कोई मेरे लैंग्वेज में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग की चारों भुजाएँ क्या होती हैं आपस में? बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएँ आपस में क्या होती हैं? बराबर। जैसे ये और ये भुजा और ये भुजा, सभी बराबर होती हैं। मान लीजिए ये ए सेंटीमीटर का, ए सेंटीमीटर के या ए मीटर का है, किसी एक इकाई में मानिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि ये क्षेत्रफल में आता है। सबसे पहले इसका हम फ़ॉर्मूला पता करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। आपको मालूम है क्योंकि ये 2 डायमेंशन में होता है। इसमें लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगी, लंबाई भी ए ही है और चौड़ाई भी ए ही है। मतलब ये क्या होगा? ये होगा आपका ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर का मतलब हम कहते हैं क्या? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। आप ऐसे कह सकते हैं क्षेत्रफल बराबर। इसके बाद आप क्या करेंगे? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं का माप, मतलब पेरीमीटर। परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का माप। तो ए कितनी बार हो गया? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, आप जानते हैं कुल मिलाकर कितना होगा? 4a, या फिर आप कह सकते हैं 4 गुणे भुजा। तो ये हो गया परिमाप। ठीक है? इसके बाद आप ये कहेंगे, परिमाप तो हो गया आपका, क्षेत्रफल भी हो गया आपका। अब विकर्ण। विकर्ण, जब विकर्ण की बारी आएगी तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। ये आपने ले लिया एक वर्ग और इसमें आपने विकर्ण खींच दिया। ये विकर्ण होता है, आप इधर से भी ले सकते हैं, आप इधर से भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसका विकर्ण डी है, अब भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि वर्ग की जो चारों या वर्ग के जो कोण होते हैं, वर्ग के जो चारों कोण होते हैं, जैसे ये ये और ये, यह प्रत्येक 90 अंश के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं। तो एक बार फिर से जान लीजिएगा कि वर्ग के चारों कोण कितने अंश के होते हैं? समकोण, यानी कि 90 अंश के होते हैं। तो ये 90 अंश का यदि होगा तो 90 अंश की जो सामने की जो भुजा रहती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर धन क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। और कर्ण में क्या दिया है? डी, तो डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये स्क्वायर में हटा दूं तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो डी बराबर ये रूट में हो जाएगा क्या? 2a स्क्वायर। ए बाहर आ जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा, मतलब विकर्ण बराबर हो जाएगा क्या? ए रूट में 2। ए रूट में क्या हो जाएगा? 2। इसे ही कहते हैं क्या? भुजा रूट, भुजा रूट 2। ठीक है? हाँ, अगर हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे दिया है आपका विकर्ण और हमें निकालना हो कि वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान बताएं तो ये क्या होगा? डी स्क्वायर बटा के क्या? डी स्क्वायर बटा के क्या होगा? ध्यान में रखिएगा, तो विकर्ण का स्क्वायर का आधा। डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा? ए स्क्वायर बराबर, मतलब क्षेत्रफल तो यही है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर का आधा। ठीक है? ये क्या होता है? डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपको ये फार्मूले दो और एक आपका विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट में 2। आप लिख लें कि विकर्ण बराबर भुजा रूट में 2, ये होता है। मान लीजिए भुजा दिया है कितना? मान लीजिए भुजा दे दिया है 4, 4, 4। जैसे कह दिया एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण बताएं। तो विकर्ण हो जाएगा 4 रूट में 2। बोलेगा भुजा 3 सेंटीमीटर है तो विकर्ण बताएं, तो 3 रूट में 2। अगर बोल दिया कि भुजा 8 सेंटीमीटर है तो विकर्ण बताएं, तो भुजा मतलब विकर्ण हो जाएगा 8 रूट में 2। क्लियर है? यदि क्लियर नहीं होगा तो जरूर पूछने का प्रयास करिएगा। बढ़ते हैं हम आगे, अब देखेंगे हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? एक वर्ग का विकर्ण कितना है? 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या होगा? क्षेत्रफल क्या है? यार एक वर्ग का विकर्ण, मान लीजिए क्या है? ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसका विकर्ण कितना दिया है? सॉरी 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया भाई? 30 सेंटीमीटर दिया है। पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या है? तो विकर्ण का फार्मूला तो आप जानते हैं कि विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट में 2। ठीक है, लिंक दे देता है, ये मेंसुरेशन है। तो विकर्ण हो गया 30 बराबर क्या? भुजा रूट में 2। तो सबसे पहले भुजा मालूम रहेगी तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जब तक भुजा का मान न मालूम हो तब तक हम कैसे निकाल सकते हैं? तो भुजा बराबर क्या होगी? भुजा बराबर होगा 30 बटा के रूट में 2। यही हर का परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ले जाके लगा दें, या डायरेक्ट ले जाके क्या करें? लगा दें। तब हम यहाँ पे भुजा का मान रख देंगे, क्या होगा? 30 रूट में 2 का होल स्क्वायर, मतलब 30 रूट में 2 अगुणे 30 रूट में 2। तो रूट में 2 जब सेम संख्या तो रूट हट जाती है, ऊपर क्या हो जाएगा? 900 और बटा के 2 बराबर 450। किसमें है भाई? सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इकाई क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों मैंने जरूर बोला था कि आज हम क्या देखेंगे? वर्ग। लेकिन कितना देखेंगे? थोड़ा सा देखेंगे। इसकी पहचान कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, या कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, बाहरी माप का योग होता है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो भुजा रूट में 2 होता है। ये आप लोगों ने देख लिया। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन विकर्ण मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, लेकिन परिमाप भी उसी में होता है। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में होता है। अब थोड़ी सी हम पहचान कर लेते हैं किसका? आयत का। तो पहचान करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि पहले पहचान करना चाहिए। आयत की बात करते हैं। रेक्टेंगल, ये आपका आयत है। आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे इनके बराबर ये और इनके बराबर ये होती है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या है? ये मान लीजिए आपकी यल हो गई, लंबाई है यल हो गई, तो ये भी यल होगा। ये चौड़ाई बी हो गई, तो ये भी चौड़ाई बी हो गई। आप देखते आए हैं शुरू से ही कि लंबाई ये, चौड़ाई ये। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है बाहर, तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी। लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल किसमें होगा? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें दे दिया उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। अगर मैं कह दूं कि आयत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ये ध्यान में रखिएगा। तो बाहरी माप होता है, तो क्या जोड़ेंगे? यल प्लस बी प्लस यल अब प्लस बी, मतलब 2l अब प्लस 2b, यानी कि 2 कॉमन, तो l प्लस बी। मतलब 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई आप लिख सकते हैं। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज पूछ देता है कि विकर्ण बताएं। तो परिमाप का मैंने इकाई बताया था मीटर, सेंटीमीटर, और किसमें? मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, ऐसे करके देगा। हाँ, इसमें दे देता है कि विकर्ण बताएं। विकर्ण, मान लीजिए ये विकर्ण दे दिया, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? ध्यान में रखिएगा। विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या होता है? कर्ण ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लेकिन अगर स्क्वायर हम हटाए तो ये रूट में होगा, तो क्या होगा? एल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर धन ऊंचाई, सॉरी, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। ये क्या होते हैं? आयत के विकर्ण होते हैं। अब थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे किसका? आयत का मैंने जानकारी ले लिया। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे किसका? वृत्त का। आइए हम वृत्त पे देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है? ध्यान में देखिएगा कि वृत्त क्या होता है। ध्यान में देखिए, ये इसका हो गया केंद्र, ये हो गया आर रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, देखिए ऊपर होता है पाई आर और नीचे भी होता है पाई आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया होती तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, लेकिन पाई इसके साथ सन्निहित होती है, ये होता है पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि का मतलब बाहरी माप। अब अंदर से कोई लेन देन नहीं है, बाहरी माप। ठीक है, तो पाई आर और पाई आर मिलकर कितना हो जाता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब पाई का मतलब क्या होता है, जब भी किसी परिधि में हम व्यास से भाग देते हैं, जब भी किसी परिधि में हम व्यास से भाग देते हैं, व्यास से भाग देते हैं तो रेडियस निकल के आती है, मतलब त्रिज्या निकल के आती है, और जिसका मान क्या होता है 22/7 या 3.1414। ठीक है, 22/7 कह लीजिए या फिर 3.1414। तो इसे प्रूव करने के लिए परिधि बटा के व्यास बराबर त्रिज्या होती है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर मान लीजिए व्यास आपका दिया है, व्यास क्या होता है भाई, त्रिज्याओं का योग, दोनों त्रिज्याओं का योग, आर आर 2r, व्यास 2r होती है। और व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी क्या होती है, रेडियस मतलब त्रिज्या होती है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, हम ये देखते हैं कि परिधि और व्यास, अगर परिधि में व्यास से भाग दिया जाए तो त्रिज्या का मान 22/7 कैसे आता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने त्रिज्या का मान मान लिया 7, त्रिज्या का मान मैंने मान लिया 7, तो परिधि क्या होगी और व्यास क्या होगा, निकालते हैं। तो परिधि, अगर हम परिधि निकालें तो परिधि का मान होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान क्या 7, 7 से 7 खत्म, तो 22 दूना 44, ये सेंटीमीटर मान लेते 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ से व्यास क्या होगा, अगर त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास दुगना होगा 14। अब मैं क्या करता हूँ 44 अब बटा के 14, तो बराबर हमारी त्रिज्या आर आनी चाहिए, मतलब आर का मान कितना आना चाहिए त्रिज्या का 22/7। तो 2 से काटिए, 22 बार 2 से काटिए 7 बार, आया ना 22/7, 22/7 आया। अगर मान लीजिए त्रिज्या आपकी क्या है, त्रिज्या का मान 10.5 सेंटीमीटर है, तब क्या होगी परिधि। तो ध्यान से देखिएगा, परिधि होगी हमारी तब उस टाइम, परिधि यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 और त्रिज्या का मान 10.5 को हम लिख सकते हैं कितना 21, 21/2 लिख सकते हैं। 7 तरीके 21, 2 से 2 खत्म, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 66 हुआ, 66 हुआ। अब जब त्रिज्या इतना है तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दुगना होगा व्यास, तो 10.5 का दुगना 21 होगा। तो परिधि बटा के व्यास मतलब 66 बटा के क्या 21, काटिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 7 21, आया ना 22/7। तो जब भी हम परिधि में व्यास से भाग देंगे तो त्रिज्या का मान 22/7, मतलब क्या निकल के आएगा सामने। सॉरी फ्रेंड्स, मुझसे एक मिस्टेक हो गया है, मुझसे एक मिस्टेक हो गया है। जैसे व्यास का आधा त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। अब मैंने क्या कहा है, जब किसी परिधि में व्यास से भाग दिया जाए, ये नहीं, अभी नामकरण नहीं करना है, त्रिज्या नहीं होती, ये मिस्टेक था। उसका मान 22/7 आता है, उसका मान क्या आता है 22/7 आता है। जैसे मैंने त्रिज्या माना 7, तो परिधि होगी क्या 44, व्यास होगा 14। अब 44/14 बराबर 22/7, और यहाँ पर मैंने त्रिज्या माना 10.5, परिधि हो गई कितने 66, व्यास हो गई कितनी व्यास हो गई तब व्यास किसका त्रिज्या का दुगुना 21, मैंने 66/21 किया तो 22/7। अब बार-बार देखा गया कि परिधि में जब व्यास भाग दे रही है तो मान 22/7 या 3.1414 यही रिपीट कर रहा है। तो ये देखा गया कि अब इसको क्या नाम दे दिया जाए, 22/7 को क्या नाम दे दिया जाए, मतलब ये एक सन्निकट मान है, फिक्स मान नहीं है कि पूरा कंप्लीट है, नहीं, यह एक उसके करीबी मामले का एक मान है। तो बार-बार परिधि में अगर व्यास भाग दे रही थी तो 22/7 आ रहे थे, इसका मान रख दिया गया पाई, पाई, तब से ये पाई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कल देखेंगे, कल के क्लास में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने इतनी जानकारियां दिया, इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आपके त्रिज्यखंड भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें त्रिज्यखंड मिलेगा, वृत्तखंड मिलेगा, जीवा मिलेगी, चाप मिलेगा, इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कल हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तब तक लीजिए जय भारत दोस्तों।